नमस्कार, मैं ऋतु तोमर बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य आचार्य श्रद्धा जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में श्रद्धा जी। नमस्कार दर्शकों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, अक्सर हम लोग उस परेशानी से कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं, या यूँ कहूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है कि ये परेशानी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस वक्त हम टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्ज के बारे में। कर्ज जिसको लेकर हमारे मानसिक जो हमारा तनाव होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेंशन हमारे जहन में हो जाती है, क्योंकि इंसान अगर आर्थिक तौर पर कमज़ोर होगा तो उसका काम कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे खर्चे मुद्रा से चलते हैं। और वही अगर हमारे पास कम हो जाए, अगर पर्याप्त भी हो लेकिन फिर भी कर्जा हो जाए, फिर भी कर्जे की टेंशन सबसे बड़ी होती है। कर्जा क्यों होता है, किस वजह से होता है, किन ग्रहों की स्थिति की वजह से होता है और इसका क्या उपाय किया जा सकता है, ये सारी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी को देंगे। बाकी नंबर आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, कर्जे से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में या फिर इससे हटकर जीवन की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़िए। 24 घंटे लाइनें खुली हैं। कार्यक्रम में बात नहीं होती है तो कार्यक्रम के बाद या पहले भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, लाइनें बिजी जा रही हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। श्रद्धा जी, जैसे कि मैंने बात करी यहाँ पर कि आज हम कर्जे के बारे में बात करने वाले हैं। कर्जा कहने को तो बहुत छोटा शब्द है लेकिन इसका बोझ उतना ही ज़्यादा बड़ा है। अब यूँ तो देखने को नहीं मिलता कि सभी के पास कर्जा होता है, लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आता है कि आपको कर्जे का सामना करना पड़ जाता है और आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं लेकिन आप उस कर्जे को नहीं चुका पाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो तुरंत ही कर्जा चुका देते हैं मिनट से पहले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब चीज़ ठीक चल रही है लेकिन कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। लेकिन कर्जे की वजह से कितना अपमान किसी को सहना पड़ता है उसकी तो खैर बात ही नहीं की जा सकती। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कर्जा ये क्यों किसी के जीवन में आता है, किस ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति बन जाती है जो कर्जे वाली स्थिति आ जाती है? बिल्कुल मैम, ऋतु जी बिल्कुल मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऋण सबसे बड़ा ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं जीवन में जब हमें ऋण लेना पड़ता है। अक्सर नॉर्मल कोई ऋण लेना नहीं चाहता। ऋण एक ऐसी पैरासाइट कह दीजिए जो इंसान के जीवन में अगर लग जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एक बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं जब लाइफ में चीजें, या आज की डेट में हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई है जहां हमें कहीं ना कहीं लोन, ईएमआई बहुत फेमिलर चीजें हो गई हैं हमारी लाइफ में। लेकिन मैं आप सबसे दर्शकों से ये निवेदन कर रही हूँ कि आप अपनी अपनी कुंडली लेके बैठे, पत्रिका खोल के बैठे, तो मैं आपको जो बता सकूं आप प्लीज देखिए कि ऐसे योग आपके नियर फ्यूचर में बन तो नहीं रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो उन्हें अभी से मैनेज करके चलिए, क्योंकि लोन लेना एट द एंड ऑफ द डे कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ऋण का योग अगर हम पत्रिका में देखें तो 3 भाव से देखा जाता है। ऋण योग पत्रिका में ऋण योग कैसे देखते हैं? दर्शकों, मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब अपनी अपनी कुंडली लेके बैठे हैं। जैसे मैं आपको ऋण योग के बारे में बता रही हूँ, आपको भी संपूर्ण रूप से जानकारी मिल सके और आप उसे अपनी पत्रिका से टैली कर सकें। ऋण योग पत्रिका में कैसे बनता है? ऋण योग पत्रिका से देखा जाता है ऋण स्थान से, आय स्थान से और खर्चे के स्थान से। 3 भाव से ऋण योग देखा जाता है। अब आपकी पत्रिका में ऋण योग है या नहीं, चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग योग के बारे में बताती हूँ, जिसे कहते हैं धन नाश योग। धन नाश योग पत्रिका में कब बनता है? जब दूसरे भाव का स्वामी यानी कि सेकंड हाउस का स्वामी बुध अष्टम स्थान में गुरु के साथ विराजमान हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में अपने पिता के पैसों से अपना जीवन संचय करता है और रेस्ट ऑफ द लाइफ में उसको ऋण लेना ही पड़ता है, कर्जा लेना ही पड़ता है। धन नाश योग आप प्लीज देखिए आपकी कुंडली में है या नहीं। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई करवा रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। सूर्य लग्न में अगर शनि के साथ स्थित हो, सूर्य फर्स्ट हाउस में अगर शनि के साथ स्थित हो या बैठा हो तो व्यक्ति को नॉर्मली मुकदमों में अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट फाइनेंस खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको कर्जा लेना ही पड़ता है। अगर लग्न में सूर्य शनि के साथ स्थित हो तो 12वें भाव में यानी द्वादश में
अगर सूर्य विराजमान हो तो व्यक्ति के खर्चे ऑटोमेटिकली इतने ज्यादा जनरेट हो जाते हैं कि उसके एक्सपेंडिचर्स हाई हो जाते हैं, तो उसे कर्जा लेना ही पड़ता है। कर्जा वैसे भी एक ऐसी चीज है कि आजकल हम लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है नॉर्मल बेस पे, ईएमआई, लोन, ये सब हम लोगों की लाइफ में एक ऐसे फेमिलियर टर्म्स बन गए कि जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। या ऐसा मान लीजिए कि बिना लोन लिए आज की डेट में हमारा कोई एसेट पूरा हो ही नहीं पाता है, लेकिन लोन ऐसा जो चुक नहीं सके, ऐसा योग कब बनता है आपकी पत्रिका में, आज हम इस पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। षष्टेश यानी कि 5th हाउस, छठा घर पत्रिका में पाप ग्रह का हो या अष्टम या 12वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो, तब भी व्यक्ति को कर्जा लेने का योग संपूर्ण रूप से बनता है। तो दर्शकों, आप देखते रहिए आपकी पत्रिका में इस प्रकार के योग हैं या नहीं है। यदि व्यक्ति के 12वें भाव यानी कि व्यक्ति का 12th हाउस प्रबल हो और दूसरा व दशम भाव जातक का निर्बल हो, तो व्यक्तियों को उच्च स्तर का कर्जा लेना पड़ता है। उच्च स्तर का कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनके 100 करोड़ 200 करोड़ का लोन उनके ऊपर होता है। वो कब परिस्थिति बनती है? यदि व्यक्ति का 12वां भाव प्रबल हो व दूसरा व दशम भाव कमजोर अवस्था का हो, तब व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यय या उच्च स्तरीय कर्जा लेना पड़ता है व्यक्ति को। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऋतु जी, शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार और बुधवार को कर्जा लेना देना नहीं चाहिए। ट्यूसडे को क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ट्यूसडे को अगर आप किसी को कर्जा दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है कि शास्त्रों में मंगलवार और बुधवार को कर्जा लेना बिल्कुल भी निषेध माना गया है। बिल्कुल कर्जा नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं लेना चाहिए मैं अभी बताती हूँ आपको। मंगलवार को श्रद्धा जी, अब हमारी चर्चा तो यहाँ पे जारी रहेगी। हमारा विषय ही ऐसा है कि हम जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ने लगे, हम उन्हें शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में, उसके बाद चर्चा करेंगे। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राज है। जी राज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी दिल्ली से बात हो रही है। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। 10 फरवरी 1975। जी 11 बजे। जी रात 11 बजे। जी। और जन्म स्थान क्या है आपका? दिल्ली ही है। क्या जानना चाहते हैं राज जी आप? जी, मेरे ऊपर कर्ज है, तो मैं थोड़ा समझना चाहता था अपनी पत्रिका के आधार पे कि क्या मैं कभी उसको उतार पाऊंगा या ऐसी ही जिंदगी मुझे जीनी पड़ेगी। जी बिल्कुल राज जी, तुला लगन की पत्रिका है आपकी, मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र का आपका जन्म है, शनि की महादशा, शनि की अंतर और राहु की प्रत्यंतर दशा अभी आपकी पत्रिका में चल रही है। कर्जे की बात करें राज जी, देखिए आपकी पत्रिका में कर्जे की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं है। लाइफ में आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी पत्रिका में सूर्य चंद्रमा साथ में बैठ के अमावस्या दोष का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या दोष के जन्म के जातक में हमेशा ना दुर्भाग्य का मतलब उसको सामना करना पड़ता है। और ऐसा होता भी होगा आपके साथ कि आपके ना बनते बनते काम एकदम रुक जाते होंगे। इनफैक्ट राज जी, जैसे आपकी पत्रिका दर्शा रही है, आपने लाइफ में स्ट्रगल भी काफ़ी करी है, और जहाँ भी पैसों की बात आती है, अगर आपके पास फंड्स या मनी अवेलेबल भी होते हैं तो अभी कहीं ना कहीं आपको कर्जा, ईएमआई, लोन लेना ही पड़ता है। इनफैक्ट मुझे अभी आपकी पत्रिका के अनुसार दिख रहा है कि आप काफ़ी बड़े कर्जे में फंसे हुए हैं, और कोशिश करने के बावजूद भी आप कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं, कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो राज जी, एक कार्य करिए, आप इस बुधवार के दिन नीम के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित करिए। अपने पास एरिया में जो आपके कंपाउंड में नीम का पेड़ होगा, वहां पे नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित करिए, और उस पे आप रोज दूध, दही, चीनी मिश्रित जल चढ़ाइए। ऐसा आप 11 दिन तक करिए। ऐसा नियंत्रित करने से 11 दिन तक आपकी जो कर्जे की स्थिति है वो धीरे धीरे कम भी होगी, और आपको लाभ मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा, और माता रानी ने चाहा तो कर्ज मुक्त आप जल्दी हो जाएंगे। तो राज जी, आपको ये उपाय करने हैं जो आपको बताए गए हैं, बस आप ये उपाय कीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा।
बाकी दर्शकों आप भी अपने बारे में जान सकते हैं, जैसे कि राज जी ने अपने बारे में बताया कि उनके ऊपर कर्जा यहाँ पर हो रखा है। इसी तरह की कई और परेशानियां भी हमारे जीवन में आती हैं, जिनके बारे में अगर हम सही समय पर अगर उनका विश्लेषण करा लें तो उनके उपाय भी हमें समय पर मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो समस्या है वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है हमें एक उचित मार्गदर्शन की, जो आपको हमारे कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के जरिए मिल सकता है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो ही रहे हैं, बस आप इनके द्वारा हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आचार्य श्रीधर जी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आप अपने घर के वास्तु दोष के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप अपने घर की मिट्टी हमें भेज सकते हैं। अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपने हाथ की फोटो यानी कि अपनी रेखाओं की क्लियर फोटो आप हमें भेजिए, उसके द्वारा भी हम आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं आपके लिए है, लेकिन लाभ इनका आपको उठाना है और आपकी टीवी स्क्रीन पर सारी जानकारियां लगातार फ्लैश हो रही हैं। आचार्य जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लगातार कर्जे को लेकर, और हमारे साथ अभी जो कॉलर जुड़े थे वो भी कर्जे के बारे में ही पूछ रहे थे। आप यहाँ पर बताने वाली थी कि मैंने आपको बीच में टोक दिया, तो हम दोबारा से उसी पॉइंट पर आते हैं। बताइए। बिल्कुल रितु जी, मैं चाहती हूँ मैं आपको बताऊं कि ट्यूसडे को कर्ज लेने और देने से क्या हानि होती है, क्यों नहीं हमें किसी को ट्यूसडे को कर्ज देना चाहिए। देखिए, अगर आप ट्यूसडे को कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, होगा क्या कि आपको मिल तो जल्दी जाएगा, लेकिन आप जीवन भर उस ट्यूसडे को लिए हुआ कर्ज चुका नहीं पाएंगे। ट्यूसडे एक ऐसा दिन है कि जहां व्यक्ति को इस लोन के बारे में आप बात जरूर कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बैंक जा सकते हैं या मनी लेंडर जिसके पास आप लेने जा रहे हैं वहां जा सकते हैं, लेकिन जो इनफ्लो ऑफ मनी आपके अकाउंट में होगा या हाथ में होगा वो आपको ट्यूसडे के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना आप जीवन भर उस कर्जे को नहीं चुका पाएंगे। इनफैक्ट आपकी पीढ़ी आने वाली यानी कि आपकी संतान, आपके बच्चे भी उस कर्ज के लिए परेशान रहेंगे और उनको भी ट्रबल्स होंगी। अब वेडनेसडे को किसी को कर्ज देना नहीं चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वेडनेसडे को कर्ज इसलिए नहीं देना चाहिए कि अगर आप किसी को भी वेडनेसडे को कर्ज देंगे या उधार देंगे तो आपको वो पैसा कभी लौट के नहीं आएगा। ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग पूछते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड को दिए थे, बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे ही नहीं दे रहा है, वापस ही नहीं आ रहा है। प्लीज पास्ट में जाके देखिए कि वो आपने वेडनेसडे को तो नहीं दिया, और अगर दिया है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम आपको इस तरीके से जरूर फेस करना पड़ेगा। इसलिए वेडनेसडे को चाहे अपने फैमिली फ्रेंड्स हो, सर्कल हो, कभी कर्ज नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, और आगे के दिनों के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो टॉपिक है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ आप हमें बता रही हैं, क्योंकि हम कभी दिन के हिसाब से सोचते नहीं कि आज हम पैसे दे दें तो क्या सही रहेगा या आज हम ना दें सही रहेगा या नहीं रहेगा, और लोग जानना भी चाहेंगे। लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार श्रद्धा जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं राकेश बात कर रहा हूँ जी। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस हमें बता दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। 5 नवंबर 1978। जन्म समय राकेश जी? हाँ, जन्म टाइम 11:55 मॉर्निंग। और जन्म स्थान क्या है आपका? जी, जन्म स्थान मेरा है पुणे, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं राकेश जी आप? जी, मैं जानना चाहता हूँ श्रद्धा जी, अगले 4-5 साल पहले मेरी शादी हुई थी और डिवोर्स हो गया है। डिवोर्स होने के बाद दोबारा कोई ऐसा शादी का योग नहीं बन पा रहा है, जिससे कि रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं काफी टाइम से। बिल्कुल, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ कि काफी रिश्ते आ रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देखिए राकेश जी, जैसे आपकी पत्रिका है, मकर लगन की पत्रिका है, मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र है, गुरु की महादशा, शुक्र की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपकी पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका सप्तम स्थान का स्वामी जो है वो पीड़ित है राहु और केतु से, जिसकी वजह से आपको डिवोर्स जैसी चीज आपके सामने आई। इनफैक्ट आपकी पत्रिका में ये भी योग बन रहा है कि इससे पहले भी 2-3 प्रपोजल्स बहुत क्लोज आके आपकी लाइफ में टूट गए होंगे। इनफैक्ट ये जो शादी अभी आपकी ब्रेक हुई है, डिवोर्स जो हुआ है, ये विद इन 2 इयर्स के बीच में आपका डिवोर्स हो गया है और काफी पारिवारिक समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा है। अच्छा, अब शादी का योग आपकी पत्रिका में नियर फ्यूचर में बन भी रहा है, लेकिन
जब तक पत्रिका में ये जो दोष आपका बना हुआ है इसका निवारण नहीं करिएगा, तो आप दूसरी शादी करिएगा तो वो भी फेस सेम रहेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए देखिए, आपकी पत्रिका में इशू जो बन रहा है इसलिए है क्योंकि आपका सप्तम स्थान पीड़ित है। तो आपके लिए आप एक उपाय लिखिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, एक उपाय लिखिए कि गुरुवार के दिन आपको 108 लड्डू बनाने बेसन के, वो किसी भी आकार में किसी भी शेप में हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 108 बेसन के लड्डू बनाइएगा। उसे एक पीली टोकरी में पीले कपड़े के ऊपर रख कर आप विष्णु जी के मंदिर में जाके विष्णु जी के मंदिर में जाके चढ़ा कर आइएगा। उसमें से कुछ प्रसाद घर लेकर आकर आप उसको खाइएगा। आप एक काम तो ये करिए। दूसरा, आप अनंत श्री नाम की एक विधि है जो आपकी पत्रिका के अनुसार सबसे उचित है। अगर आपको दूसरी शादी करनी है और उस शादी से आपको क्या कहते हैं रिलेशनशिप्स फर्दर एक्सटेंड करे और आपको आराम मिले या आपको लाइफ में उसका सुख मिले, अगर ऐसा करना है तो आपको अनंत श्री नाम की विधि कराना आपकी पत्रिका के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से आपको दूसरी शादी से परम सुख की अनुभूति होगी।